स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ़ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, जैसा कि थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि आज की हमारी ये वीडियो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जॉब्स के बारे में है, जिसको मुख्तसरन PCSIR भी कहा जाता है। ये तमाम जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स हैं और ये तमाम लेवल्स की जॉब हैं, यानी कि ऑफिसर से लेकर स्टाफ लेवल तक की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह आपने वो जॉब्स फाइंड करनी है और कैसे आपने उस पर अप्लाई करना है और किस तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर भेजने हैं और इसके साथ आपने क्या क्या चीज़ें लगानी है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो आज की इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ मिल सके और आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकें और आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से इल्तमास है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अपडेटेड जॉब्स की वीडियो आसानी के साथ मिल सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, करना आपने क्या है, आपने ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें लिखना है DI प्लेटफॉर्म। ठीक है, DI प्लेटफॉर्म लिखेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर जॉब्स के सेक्शन में जाएंगे और ये गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है। तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट सेक्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब जो है वो शो हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी वेबसाइट को दिन ब दिन जो है वो अपडेट कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही जॉब जो है वो हमने पोस्ट की हुई है। तो आइए इस जॉब को देखते हैं। आप जॉब को देखने आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी डिटेल जो है वो आ जाएगी। ये देखिए, इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई की है वो 17 मई 2021 है। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। और दूसरा, अगर आपने तमाम जॉब्स जो पोस्ट आई हैं उनकी डिटेल देखनी है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो तमाम मालूमात जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद एंड पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फ़िल करके और आपने इनके एड्रेस दिए गए एड्रेस पर आपने भेजना है, साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपने इनको भेजना है। तो वो भी यहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हैं, तो मैं इनको ओपन करके आपके सामने दिखा। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। मैं इसको जूम कर लूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो PCSIR लैब्स जो हैं वो काफ़ी शहरों में हैं, तो उन तमाम शहरों के लिए आपको ये जॉब जो है वो इन्होंने मांगी हैं, पर्सन मांगे हैं। उनमें कराची, लाहौर, पेशावर, कोटा, हैदराबाद, सकरदू और इस्लामाबाद के जो है वो सिटीज़ शामिल हैं। ये तमाम पोस्ट अभी फ़िलहाल टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं, लेकिन ये परमानेंट हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए लाइकली टू बी परमानेंट लिखा हुआ है। इन तमाम जॉब्स का जो एक्सपीरियंस है और डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या कोटा और पोस्टिंग वगैरह जो है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दी गई है, जो कि PCSIR.gov.pk है। आप वहाँ पर जाकर भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 32 पोस्ट जो हैं वो अनाउंस हुई हैं, जो कि देखिए BS19 स्केल से लेकर यानी ऑफिसर स्केल से स्टार्ट होकर BS1 स्केल कुक तक आपको यानी कि स्टाफ लेवल तक आपको तमाम जॉब जो हैं इसमें मौजूद हैं। ठीक है, अभी इन जॉब्स की डिटेल हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, दोनों ही जेंडर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन से हायर है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसी अपनी क्वालिफ़िकेशन को छुपाने की या एक्सपीरियंस को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक्सपीरियंस या क्वालिफ़िकेशन हायर शो करेंगे तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अगर आपकी डिग्री में किसी भी डिग्री में 3rd डिवीज़न है तो आप एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, आपकी किसी भी डिग्री में आपका 3rd डिवीज़न होना आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। इसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको पाकिस्तान के किसी भी सिटी में, जो कि सिटीज़ आपको ऊपर बताई गई हैं, उनमें से किसी भी एक सिटी में आपको अपॉइंट किया जा सकता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारे में पहले से जॉब कर रहे हैं तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक हो सकती है। टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कोई आपको TADA नहीं दिया जाएगा और इन रिक्रूटमेंट्स के लिए PCSIR के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप पर अप्लाई होंगे। और जो डिसेबल पर्सन है वो BPS जो 1 से 14 तक है उसमें रिज़र्व कोटे के गेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो इनकी वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं और उनको फिल करके आपने 15 दिन के अंदर अंदर जो है नीचे दिए गए एड्रेस पर आपने इनको सेंड करना है। और अगर आप BS16 या इससे अबव पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ आपने 600 रुपये का नॉन रिफंडेबल पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट आपने बनाम PCSIR मिसलेनियस अकाउंट नंबर 0460001040
9603 पर आपने वो 7 लगा कर भेजना है। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो इसी तरह आपने उसको अलग से एप्लीकेशन भी साथ अलग से भेजेंगे, और बैंक ड्राफ्ट भी आप नॉन रिफंडेबल जो है 600 रुपये का, अगर आप 16 ईयर्स से अबव पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी साथ अलग से भेजेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है तमाम उसके कॉलम फिल करके, ठीक है, आपने भेजना है डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट PCSIR हेड ऑफिस 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू सेक्टर G52 इस्लामाबाद। फ़ोन नंबर 051-922-5395 99/051-921769। तो स्टूडेंट अब चलते हैं पोस्ट की डिटेल की तरफ कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है और कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो देखें, ये तमाम जॉब्स की डिटेल हैं कि आप उसमें सबसे पहले आपके नेम ऑफ़ पोस्ट है, उसके बाद नंबर ऑफ़ पोस्ट है कि कितनी पोस्ट आई हैं, उसके बाद आपकी एज लिमिट है कि आप कितनी एज, मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, आप कितनी एज लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, और क्वालिफ़िकेशन और अदर रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद फील्ड और डिसिप्लिन है, और दूसरा इसके बाद प्रोविजनल कोटा एंड प्रपोज्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। ठीक है, साथ में आपको कोटे के साथ हिसाब से आपको नंबर ऑफ़ पोस्ट भी बताई गई हैं और आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी ये भी बताया गया है साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट इन तमाम पोस्ट की रिक्वायरमेंट को आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 या 2 पोस्ट के बारे में आपको बता देंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। जैसा कि ये नंबर 3 पे चीफ इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है BS 17-18 के लिए। इसकी 3 वैकेंसीज़ हैं और 35 आपकी एज लिमिट है। इसके लिए आपकी MS इन इंजीनियरिंग और BE और BSc इन इंजीनियरिंग विद 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपने BTech किया हो तो उसके साथ भी आपका 5 साल का एक्सपीरियंस लाजमी है। एडिशनली इसके साथ एटलीस्ट 3 रिसर्च टेक्निकल पेपर पब्लिकेशन, पेटेंट्स पब्लिकेशन इन रिपोर्टेड जर्नल्स मैगज़ीन वगैरह में आपके 3 रिसर्च पेपर होने चाहिए। फील्ड आपकी जो है वो मैकेनिकल हो सकती है, डाइज एंड मोल्ड हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल हो सकती है। इसके बाद अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल हो सकती है। और आपकी ये 3 सीट्स में एक पंजाब की सीट है, एक सिंध रूरल की है और एक KPK की है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कराची या कोयटा होगी। तो स्टूडेंट ये जो BTech ऑनर्स या BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जिन्होंने की है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ने BTech किया है और आप के पास 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है और आपकी रिसर्च भी है, 3 पेपर आपके रिसर्च पेपर हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट नीचे आएँ तो आपको नंबर 10 पे पोस्ट मिलेगी, सीनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट मिलेगी। BS 17 इसका स्केल है, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 5 हैं और 30 ईयर जो है वो आपकी एज लिमिट है। इसके लिए आपको BE BSc इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट फील्ड और ME MS इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट फील्ड चाहिए, या अगर आपने MSc MTech BTech ऑनर्स इन रेलिवेंट सब्जेक्ट में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जो आपके फ्रेश BTech होल्डर्स हैं या MTech इन्होंने किया है या MSc की हुई है, इंजीनियरिंग की हुई है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। किसी किस्म का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपकी फ़ील्ड जो है वो मैकेनिकल हो सकती है, डाइज एंड मोल्ड हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल है। इसमें आपकी 5 सीटों में से 1 मेरिट की सीट है, उसके बाद 2 सीटें पंजाब की हैं, सिंध रूरल के लिए 1 सीट है और KPK के लिए भी 1 सीट है। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची, पेशावर या कोयटा हो सकती है। तो ये BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो NTC से रजिस्टर्ड हैं वो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्रेश BTech वाले या BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। PEC का होना लाजमी नहीं है। ठीक है, PEC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन NTC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आई थिंक फर्स्ट या सेकंड टाइम मैंने देखा है कि जो BTech ऑनर्स वालों के लिए डायरेक्ट 17 एंड अबव की पोस्ट आई हैं और उनको इसके लिए एलिजिबल करार दिया गया है। तो गाइस आप मेहनत करें, तो आप कोई भी आपने डिग्री की हुई हो तो आपको कभी भी वो डिग्री जो है वो ज़ाया नहीं होगी, उसका कभी ना कभी आपको फ़ायदा लाजमी होगा। तो जैसे यहाँ पर आपने फ्रेश अगर BTech ऑनर्स किया हुआ है तो आपको गवर्नमेंट की जॉब 17 स्केल की जॉब, 18 स्केल की जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अप्लाई करें, लाजमी अप्लाई करें। हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है इतना, ठीक है, तो जैसे ये फ्रेश मांगा गया, इसमें एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, तो आप एज आ एक्सपीरियंस लाजमी अप्लाई करें ताकि आपको पता चले कि किस तरह का इंटरव्यू होता है
इस तरह स्टूडेंट देखें, टेक्निकल ऑफिसर BS17 की जॉब है, इसके लिए 30 ईयर्स एज लिमिट है, नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं। और देखें इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपका बीटेक होना ही बहुत है। अगर आपने बीटेक किया हुआ है या इवन कि आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है DAE और 8 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है और आपके एकेडमिक करियर में जो आपके सेकंड टू फर्स्ट क्लासेस हैं, ठीक है, आपका ग्रेड जो है फर्स्ट डिवीज़न है, 2 फर्स्ट डिवीज़न अगर आपकी हैं तो आप DAE किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। फील्ड आपकी वही है, मैकेनिकल, डाइज एंड मोल्ड, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और IT। इवन के IT और कंप्यूटर साइंस में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और आपका 8 ईयर का टेक्निकल एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए डायरेक्ट DAE डिप्लोमा होल्डर के लिए, एक्सपीरियंस डिप्लोमा होल्डर के लिए डायरेक्ट 17 स्केल की जॉब जो है ये ऑफ़र कर रहे हैं। देखें इस पे आप सिर्फ DAE या बीटेक वाले ही आ सकते हैं क्योंकि एलिजिबल ही वो उन्होंने दिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेंशन ही नहीं है। तो इस पोस्ट के लिए आप लाजमी तौर पर अप्लाई करें डिप्लोमा होल्डर अगर आपका एक्सपीरियंस है 8 साल का, या आपने बीटेक ऑनर्स या BSc टेक्नोलॉजी किया हुआ है तो आप लाजमी इसके लिए अप्लाई करें। इसके लिए डोमिसाइल आपका जो है पंजाब का होना चाहिए लाजमी है, या आपका सिंध रूरल का एक जो पोस्ट है वो होना लाजमी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची या इस्लामाबाद आपकी होगी। ऑब्वियसली पंजाब वाले जो है वो कराची इस्लामाबाद में पोस्ट होंगे और सिंध रूरल वाले जो है वो कराची में पोस्ट हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो बाकी भी पोस्टिंग इसी तरह पोस्ट आप चेक कर सकते हैं और अपनी रिलेटेड पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी किस्म की आपको कोई परेशानी आ रही हो इन पोस्ट्स में कि आपने किस तरह अप्लाई करना है तो आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। इसी तरह देखिए सीनियर वर्कशॉप टेक्नीशियन की जॉब है BS14 की, 2 नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, 25 साल आपकी एज लिमिट है और आपने बीटेक या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिर्फ किया हो और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो डिप्लोमे के साथ। बीटेक हो तो आप फ्रेश बीटेक हो तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपने DAE किया हुआ है मैकेनिकल में, केमिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, IT में, कंप्यूटर या हार्डवेयर सिविल में तो आपका 3 साल का साथ एक्सपीरियंस होना भी लाजमी है। तो इस पर भी आप देखें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह टेक्नीशियन की जॉब है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मज़ीद तमाम जॉब्स को आप गो थ्रू हो जाएं। अगर आपको किसी भी पोजीशन की परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए एंड पे स्टूडेंट इसका फॉर्म देखते हैं कि फ़ॉर्म किस तरह फ़िल करना है। हमने फॉर्म के लिए मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो ये फॉर्म ओपन करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। सबसे ऊपर आपने पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखना है जिसके विद सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर के साथ आपने उसको लिखना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके सामने ये असिस्टेंट BS15 की पोस्ट है और इसका सीरियल नंबर 21 है, ठीक है। तो ये दोनों आपने यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद प्लेस ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, स्टेशन आपने लिखना है कि आपने किस स्टेशन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने वहाँ पर नेक्स्ट दिया गया डोमिसाइल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको दी गई है, ठीक है। आप इस्लामाबाद के लिए कर रहे हैं या कराची के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट, न्यूज़पेपर या एंड सिटी, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है, ये वाली एडवर्टाइजमेंट ये हमने वेबसाइट से डाउनलोड की है ना, तो ये वेबसाइट के अलावा न्यूज़पेपर में भी जो है वो एडवर्टाइज़ हुई है। तो आपने देख लेना है कि अगर आपको नहीं मिलती तो हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट भी आपने देख ली है कि उस कौन सी एडवर्टाइजमेंट नंबर है और किस न्यूज़पेपर में ये शाया हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है, पेस्ट करनी है। इसको स्टेपल नहीं करना, आपने गम स्टिक के साथ इसको पेस्ट करना है। और ये रोल नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आपने कुछ नहीं करना, ब्लैंक छोड़ देना है, ये वो खुद फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आए तो आपका पर्सनल रिकॉर्ड है, उसमें आपने नेम लिखना है। नेम हमेशा ब्लॉक लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। इसी तरह फादर्स नेम लिखेंगे, अपना CNC नंबर लिखेंगे, जेंडर अपने मेल या फीमेल सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, एज लिखेंगे, क्लोजिंग डेट जो इसकी है 17 मई, उस 17 मई तक आपकी एज कितनी बन रही है यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद रिलीजन लिखेंगे, टेलीफोन नंबर लिखेंगे, अपना ईमेल लिखेंगे और पोस्टल एड्रेस जिसके ऊपर आपको लेटर या आपको कॉल लेटर या इंटरव्यू लेटर आपको सेंड करें तो आपको मिल जाए तो वो भी आप लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस लिख देंगे। अगर आपका पोस्टल एड्रेस या परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप दोनों कॉलम में एक ही एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री आपकी कौन सी है, तो आपने जो भी, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट पर टिक कर देंगे, मास्टर किया हुआ है तो मास्टर पर टिक करेंगे, मास्टर 2 ईयर है, ये मास्टर या MS किया हुआ है, MPhil किया हुआ है तो आप वो उस पर
रिस्पेक्टिवली उस बॉक्स पे टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप नीचे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे। इसमें आपने पासिंग ईयर लिखना होगा, अपनी डिवीजन और CGPA लिखनी होगी, आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं वो लिखेंगे, और आपके टोटल मार्क्स कितने थे वो लिखेंगे। जहाँ पर आपकी मार्क्स और 10 मार्क्स नहीं आएंगे तो आप वहाँ पर CGPA वगैरह ऐड कर सकते हैं कि आपने GPA आपकी कितनी है और टोटल आपके कितने में से कितनी CGPA आई है आपकी। उसके बाद परसेंटेज आपकी मार्क्स की क्या है, उसके बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड आपने जहाँ से आपने डिग्री हासिल की है जो भी, और आपका स्पेसिफाइड सब्जेक्ट कौन सा था। ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन आप तमाम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज आपको कितना है, आप अगर नेटवर्किंग के बारे में या डेटाबेस के बारे में जानते हैं या प्रोग्रामिंग के MS ऑफिस के बारे में, टाइपिंग के बारे में, तो आप रिस्पेक्टिवली उन बॉक्स में टिक कर देंगे। अगर आपको कोई भी कंप्यूटर का स्किल नहीं है तो आप लास्ट वाले बॉक्स में टिक कर देंगे। अगर आपने नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस की हैं यानी रिसर्च पेपर आपने लिखे हुए हैं तो वो रिसर्च पेपर आपने यहाँ पर शो करने हैं। अगर आपके इंटरनेशनल में है तो उसमें लिखें कितने हैं, और नेशनल में लिखेंगे कितने हैं, तो टोटल लिख देंगे कि इंटरनेशनल नेशनल में मिलाकर आपके कितने रिसर्च पेपर हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है और जनरल पेपर भी हो सकते हैं, दोनों पेपर मिलाकर आपने लिख देने हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉय हैं पहले से जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उसका रिकॉर्ड भी मेंशन कर देंगे जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे और आप कब से वहाँ पर एम्प्लॉय हैं और कब तक हैं, या आपका एक्सपीरियंस था कि आप, या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो टिल डेट लिख देंगे यहाँ पर, आपका डेजिग्नेशन क्या है वहाँ पर, और आपका बेसिक स्किल कौन सा है, और अपनी जॉब की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने कि आपका वहाँ पर काम क्या है, और टोटल एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट में दिया गया है वो आपने टोटल एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर लिख देना है, और उनको नीचे तमाम एक्सपीरियंस को ऐड कर देना है और वो टोटल एक्सपीरियंस आपका बन जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर लिखा गया कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने दी है ये आपके नॉलेज के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, और अगर ये किसी भी सूरत में गलत साबित होती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। यहाँ पर एंड में आप सिग्नेचर करेंगे और डेट लिखेंगे, और इसको आपने जो आपको एड्रेस दिया गया है उस पर आपने इसको सेंड कर देना है। ठीक है, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं जो भी आपने लिखेंगे। यहाँ पर तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसके साथ लगाकर आपने, अगर आप BS 16 या अबव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बैंक ड्राफ्ट भी लगाना है 600 रुपये का, जो कि मैंने पहले आपको बता दी है तफसील, और आपने इस नीचे दिए गए एड्रेस पर आपने भेज देना है। डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, PCSIR हेड ऑफिस, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, सेक्टर G52 इस्लामाबाद। फ़ोन नंबर भी दिया गया है 051-922-5395-299 और 051-9217-639। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको अप्लाई करने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो, कोई समझ ना आएगी, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। एंड पे दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जॉब अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।